दोपहर को जीजाजी घर लौट आए और आते ही अपनी साली सिमरन को पीछे से पकड़कर बाहों में ले लिया। सिमरन की दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वह दवाई खाकर अपने कमरे में सो गई थी और सिमरन दोपहर का खाना बनाने के लिए किचन में काम कर रही थी। सिमरन को अपने जीजा विराज से इस तरह की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वह खुद को विराज से छुड़ाने की कोशिश करने लगी। डर के मारे सिमरन की आवाज़ उसके गले में रह गई और कुछ कह नहीं सकी, मगर विराज ने सिमरन को छोड़ने की बजाय और कसकर पकड़ लिया और सिमरन से कहने लगा कि तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका। बहुत मुश्किल से सिमरन ने अपने आप को छुड़ाया और किचन से बाहर भागने लगी। तभी विराज ने कहा कि तुम नहाते हुए तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, मेरे मोबाइल में तुम्हारी वीडियो भी है। जीजा के इन शब्दों से सिमरन की सांस रुक गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि वह इस कदर घटिया इंसान होंगे। सिमरन ने रोते हुए विराज को देखा तो वह कहने लगा कि मैं बस प्यार मोहब्बत की बातें करना चाहता हूँ। जैसे ही विराज ने सिमरन की तरफ कदम बढ़ाया तो वह भागकर अपने कमरे में चली गई और अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। सिमरन डर से काँप रही थी। आज उसने जीजा का ऐसा रूप पहली बार देखा था। वह तो जीजा को भाई मानती थी और विराज तो सिमरन की इज्जत का दुश्मन निकला। विराज थोड़ी देर के लिए घर आया था और वह फिर से वापस चला गया। सिमरन ने सोच लिया था कि अब वह यहाँ नहीं रुकेगी, वह अगले दिन घर चली जाएगी। शाम को उसकी दीदी कमरे से निकलकर सिमरन के पास आई। उस वक्त सिमरन की आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। दीदी ने हैरानी से पूछा, सिमरन तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारी आंखें सूजी क्यों हैं? सिमरन ने अपनी दीदी से सच छिपा लिया क्योंकि उसकी दीदी प्रेग्नेंट थी और सिमरन दीदी की मदद के लिए ही जीजा के घर आई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जीजा उसके साथ इतनी नीच हरकत करेगा। सिमरन ने अपनी दीदी से कहा कि मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है, मैं वापस घर जाना चाहती हूँ। सिमरन की बात सुनकर उसने सिमरन को गले से लगा लिया और कहा, बस इतनी सी बात पर तुमने अपनी आंखें सुझा ली। तुम फिक्र ना करो, शाम को ही जीजा के साथ तुम्हें वापस भेज दूँगी। जीजा के साथ एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र सोचकर सिमरन के रोंगटे खड़े हो गए। सिमरन ने कहा, पापा मुझे लेने के लिए आएंगे, मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। दीदी ने कहा, ठीक है, इस तरह से मैं भी पापा से मिल लूँगी। दीदी की बात सुनकर सिमरन खुश हो गई और उठकर जैसे ही कमरे में गई तो जोर की आवाज़ सिमरन को सुनाई दी। सिमरन भागकर दीदी के कमरे में गई तो सिमरन के होश उड़ गए। उसकी दीदी फर्श पर गिरी पड़ी थी और पेट पकड़कर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। सिमरन ने दीदी को उठाया और उनका हालचाल लिया। दीदी ने कहा, सिमरन तुम मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ, मैं अकेली नहीं रह सकती। अब सिमरन को रुकने की मजबूरी हो गई थी। इसी मजबूरी का फ़ायदा जीजा ने उठाया था।